गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं। साध संगत जी, एक मुसलमान फकीर था। वह रात सोया, उसने एक स्वप्न देखा कि वह स्वर्ग चला गया है। सपने में ही लोग स्वर्ग जाते हैं, असलियत में तो नर्क चले जाएं, लेकिन स्वप्न में कोई नर्क क्यों जाए? स्वप्न में तो कम से कम स्वर्ग जाना चाहिए। स्वप्न में वह चला गया है और देखता है कि स्वर्ग के रास्ते पर बड़ी भीड़ भाड़ है, लाखों लोगों की भीड़ है। उसने पूछा कि क्या बात है आज? तो भीड़ के रास्ते चलते किसी आदमी ने कहा कि भगवान का जन्मदिन है, उसका जलसा मनाया जा रहा है। तो उसने कहा, बड़े सौभाग्य मेरे, भगवान के बहुत दिनों से दर्शन करने थे, वह मौका मिल गया। आज भगवान का जन्मदिन है, अच्छे मौके पर मैं स्वर्ग आ गया। वह भी रास्ते के किनारे लाखों दर्शकों की भीड़ में खड़ा हो गया। फिर एक घोड़े पर सवार एक बहुत शानदार आदमी, उसके साथ लाखों लोग निकले। वह झुककर लोगों से पूछता है कि क्या जो घोड़े पर सवार हैं वे ही भगवान हैं? तो किसी ने कहा कि नहीं, वह भगवान नहीं है, यह हजरत मोहम्मद है और उनके पीछे उनको मानने वाले लोग हैं। साध संगत जी, वह जुलूस निकल गया। फिर दूसरा जुलूस है और रथ पर सवार एक बहुत महिमाशाली व्यक्ति है। वह पूछता है कि क्या ये भगवान है? किसी ने कहा नहीं, ये भगवान नहीं, यह राम है और राम के मानने वाले लोग हैं। और क्राइस्ट और बुद्ध और महावीर और जरशूत्र और कन्फ्यूशियस और न मालूम कितने महिमाशाली लोग निकलते हैं और उनकी मानने वाले लोग भी निकलते हैं। आधी रात बीत जाती है। फिर धीरे धीरे रास्ते में सन्नाटा हो जाता है। फिर यह आदमी सोचता है कि अभी भगवान नहीं निकले, वे कब निकलेंगे? और जब लोग जाने के करीब हो गए हैं, रास्ता उजड़ने लगा है, कोई रास्ते पर ध्यान नहीं दे रहा है, तब तक एक बूढ़ा सा आदमी अकेले चला आ रहा है। उसके साथ कोई भी नहीं है। वह हैरान होता है कि ये महाशय कौन है जिनके साथ कोई भी नहीं है। साध संगत जी, यह अपने आप ही घोड़े पर बैठकर चले आ रहे हैं, बिल्कुल अकेले। तो ये चलता हुआ आदमी कहता है कि हो न हो यह भगवान होंगे, क्योंकि भगवान से अकेला और दुनिया में कोई भी नहीं है। वह जाकर भगवान को ही पूछता है, उस घोड़े पर बैठे हुए बूढ़े आदमी से कि महाशय, आप भगवान हैं? मैं बहुत हैरान हूँ। मोहम्मद के साथ बहुत लोग थे, क्राइस्ट के साथ बहुत लोग थे, राम के साथ बहुत लोग थे, सबके साथ बहुत बहुत लोग थे, आपके साथ कोई भी नहीं। साध संगत जी, भगवान की आंखों से आंसू गिरने लगे और भगवान ने कहा कि सारे लोग उन्हीं के बीच बट गए हैं, कोई बचा ही नहीं जो मेरे साथ हो सके। कोई राम के साथ, कोई कृष्ण के साथ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं। और मेरे साथ वही हो सकता है, मैं अकेला ही हूँ। घबराहट में उस फकीर की नींद खुल गई। साध संगत जी, नींद खुल गई तो पाया कि वह जमीन पर अपने झोपड़े में है। वह पास पड़ोस में जाकर कहने लगा कि मैंने एक बहुत दुखद स्वप्न देखा है, बिल्कुल झूठा स्वप्न देखा है। मैंने यह देखा कि भगवान अकेला है, यह कैसे हो सकता है? वह फकीर मुझे भी मिला और मैंने उससे कहा कि तुमने सच्चा ही स्वप्न देखा है, भगवान से ज्यादा अकेला कोई भी नहीं, क्योंकि जो हिंदू हो सकता है वह भगवान के साथ नहीं हो सकता, जो मुसलमान है वह भगवान के साथ नहीं हो सकता, जो जैन है वह भगवान के साथ नहीं हो सकता, और कोई भी नहीं है जिसका कोई विशेषण नहीं है, जो किसी का अनुयायी नहीं है,
जो किसी का शिष्य नहीं है, जो बिल्कुल अकेला है, जो बिल्कुल नितांत अकेला है, वही केवल उस नितांत अकेले से जुड़ सकता है जो भगवान है। साध संगत जी, अकेले में, तन्हाई में, लोनलीनेस में, बिल्कुल अकेले में वह द्वार खुलता है जो भगवान से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। भीड़ भाड़ से भगवान का कोई संबंध नहीं। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और आपके हृदय को अवश्य स्पर्श किया होगा कि मालिक से मिलने का जो समय है, जो रास्ता है, वह भीड़ भाड़ का नहीं है, अकेले का है। क्योंकि साध संगत जी, परमात्मा से मिलन तो अकेले में ही होता है। जब शांति होती है, जब लोनलीनेस होता है, एकांत होता है, तभी वह द्वार खुलता है। और साध संगत जी, हम सब भी मालिक से तभी प्राप्ति कर सकते हैं, मालिक की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब हम इस दुनिया से, इस भीड़ भाड़ से एक किनारा होकर मालिक की भक्ति में, उसके प्रेम में लीन होकर उसकी याद में बैठेंगे, उसको याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो, साध संगत जी आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साध संगत जी, दासी को अभी आगे दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। मालिक से मुलाकात एक ना एक दिन अवश्य होगी। जिस दिन भी हमारा रुझान दुनियावी भीड़ भाड़ से हटकर मालिक के चरणों से जुड़ जाएगा, अकेलेपन से जुड़ जाएगा, तो समझ लीजिए हमारे लिए परमात्मा का द्वार खुल जाएगा। नमस्कार जी।